हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट यहां नहीं करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या देखेंगे। तो हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। ये हमारा टॉपिक होगा। ये आपका कक्षा 9वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। उसी का एक टॉपिक है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो आम जनता से मतलब आपको आम जनता मतलब जैसे हम आप लोग आम है ना, खास नहीं है। कुछ लोग चुनिंदा लोग जो है वो खास होते हैं, या तो बहुत रईस लोग या पॉलिटिशियन है ना, या आप बहुत बड़े समाज सेवक, वो खास होते हैं। बाकी के जो लोग बच्चे होते हैं, इन सब जो खास लोगों को छोड़कर वो आम। तो वैसी आम जनता, और फिर उस आम जनता के टाइम पर या उस आम जनता के सामने क्या मानवता के खिलाफ अपराध हो रहे थे, तो इस आम जनता का क्या लेना देना है इन अपराधों के साथ, वो हमें इस वीडियो के अंदर देखना है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई नाथसीवाद पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। सबसे पहले हम इस पे देखेंगे कि भाई आम जनता के साथ क्या होने वाला है, फिर वो मानवता के साथ जो अपराध होगा उनको हम एक एक करके देखते चले जाएंगे। तो नाथसीवाद पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रही। प्रतिक्रिया का मतलब समझते हैं, रिएक्शंस क्या आते हैं, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या कहते हैं। जैसे कोई बहुत केयर कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है, कोई असमंजस की स्थिति में, तो ऐसी क्या प्रतिक्रिया रही। प्रतिक्रियाएं अगर आप देखें तो नाथसीवाद से लोग क्या हो गए थे, शिकार हो गए थे। नाथसीवाद में शिकार होने के पीछे उनकी दो बातें आपको समझ में आएंगी। एक तो नाथसी शब्द आडंबर या शब्दाडंबर, दूसरा है धुआंधार प्रचार का, यह धुआंधार प्रचार की कला। शब्दाडंबर का मतलब क्या होता है, शब्दों का जो आडंबर बनाया गया था, जो शब्द बताए गए थे, है ना। हमने देखा था ना कि सफाई को कहीं से लिंक कर दिया, है ना, यूथजेनिया को कुछ कह दिया। ऐसे कुछ शब्द बनाए गए थे शब्दाडंबर, जिनको देखकर लगता था कि शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके कृत्यों पर बात करें, मतलब उन शब्दों की डेफिनेशन पर जाएं, उनके फंक्शन पर मतलब उनके कार्य पर जाएं कि शब्द का मतलब क्या कार्य होता है। तो जब हम कार्य देखें तो यूथजेनिया, अरे अच्छा शब्द लग रहा है, लेकिन जब गए तो इसका मतलब क्या है, तो बोले कि ये दया मौत है। दया मौत का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आया। जब गए तो दया मौत का मतलब क्या है, जो विकलांग लोग हैं उनको जहर का इंजेक्शन लगा दो, मानसिक तरीके से विकलांग है उनको जहर का इंजेक्शन लगा दो, उसको उन्होंने नाम दे दिया यूथजेनिया। तो ऐसे शब्दाडंबरों का और धुआंधार प्रचार, ये शब्दाडंबरों का जो फैलाव किया गया मीडिया का, पोस्टर का, न्यूज़पेपर का, है ना, सबका उपयोग करके जो हिटलर ने अपना प्रोपोगेंडा फैलाया था, जो प्रचार की कला थी, दी आर्ट ऑफ द प्रोपोगेंडा, उसमें ने अपना धुआंधार प्रचार किया, अपनी छवि बनाई, अपने आप को मसीहा बताया, आपका तारनहार बताया, ये सारी बातें बताई गई। तो इससे क्या होगा, नाथसी लोग शिकार हो जाते हैं, और शिकार होने के साथ साथ, है ना, शिकार हो जाते हैं और उनका क्या होता है, नजरिया बदलना स्टार्ट हो जाता है। उनका नजरिया कैसे बदलना स्टार्ट हो जाता है, वो दुनिया को अब नाथसी नजरों से देखना स्टार्ट कर देते हैं। नजरें कई प्रकार की होती हैं, है ना। नजरें मतलब आंख, आप आंख का मतलब जैसे ऐसे नहीं कि मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। तो अब देखने के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है ना। तो इनका क्या तरीका हो गया था कि ये नाथसी विचारधारा के हिसाब से सोचने लगे थे। जैसे कई बार कोई लोग होते हैं ना, कोई अच्छा काम भी कर रहा है लेकिन उसका देखने का तरीका हमेशा नेगेटिव होता है। आपके पास, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं वो देखते रहेंगे, बोले अच्छा, अरे तुमने ये तो किया ही नहीं है, वो कमी निकाल कर आपको बता देंगे, है ना। तो उनका देखने का तरीका वैसा है कि वो देखते हैं आपकी अच्छाई नहीं देखते, आपकी कमियां देखते हैं। तो ऐसे ही नाथसी जैसे दुनिया को देख रहे थे, तो बाकी के आम लोग भी अब कैसे हो गए, जब शिकार हो गए नाथसी आडंबर के और धुआंधार प्रचार की कला के, तो वो भी दुनिया को कैसे देखने लगे, नाथसी नजरों से उन्होंने दुनिया को देखना स्टार्ट कर दिया। और जब दुनिया को आप नाथसी नजरों से देखेंगे तो आप अपने व्यवहार में वो चीजें प्रकट करेंगे, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। भावनाएं क्या होती हैं, ये दो कैरेक्टर आप देख रहे होंगे, इनकी भावना आपने बहुत देखी होगी, जेठालाल की भावना, है ना। इनकी भावना के लिए आप बड़े अच्छे से परिचित होंगे। तो ऐसी भावना कि आपके अंदर किसी के लिए क्या आता है, आप क्या फील करते हैं, है ना। वो पर्सन भी हो सकता है, चीज भी हो सकती है, व्यवहार भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, सबके लिए आपकी अलग अलग बातें हो सकती हैं यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर कि
जो जेठालाल है ना, जेठालाल को अपन ने देखा हुआ कि भैया ये इनकी भावनाएं कुछ आती हैं बबीता जी के लिए, फिर अपने लड़के के लिए, बापूजी के लिए, सब भावनाएं अलग अलग है ना। तो ऐसे ही लोगों ने क्या किया कि जब वो नाथसी नजरों से दुनिया को देखना स्टार्ट किए तो उनकी कुछ भावनाएं थी, उनने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वो अपनी भावनाएं किस तरीके से व्यक्त करने लगे थे? शब्दावली। किस शब्दावली में? नाथसी शब्दावली में उन्होंने व्यक्त करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि नाथसी शब्द आडंबर जो है इनको प्रचार के माध्यम से बहुत फैलाया गया। शब्दावलियों में कैसे व्यक्त करना स्टार्ट कर देते हैं? आपने ये सीरियल अगर देखा होगा तो इसमें आपने दो कैरेक्टर खास तौर से देखे होंगे। एक इसमें पोपटलाल, मैंने फोटो नहीं लगाई है। पोपटलाल का देखने का तरीका क्या है? हर चीज को वो कैंसिल करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वो उनका एक देखने का तरीका है। बाद में भले वो हाँ कर दें, वो एक देखने का तरीका है। लेकिन जैसे उनकी शादी की बात आती है तो फिर क्या होता है कि मामला थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। तो आप यहां पर देख रहे हैं तो क्या हुआ कि भावनाएं व्यक्त करी। भावनाएं कैसे व्यक्त करना स्टार्ट कर दी? शब्दावलियों में। मतलब जो शब्दावली हमारे दिमाग में लगातार घुसाई जा रही थी, हमारे दिमाग पर लगातार स्ट्राइक कर रही थी, उन शब्दावलियों में ये क्या हो गई? भावनाओं को व्यक्त करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि भाई जो विशेष व्यवहार है शब्दावलियों में, हम देखें कैसे विशेष व्यवहार की बात की गई, समाज में कुछ लोगों के साथ किया जाएगा। अंतिम समाधान जो हमने पढ़ा हुआ था यहूदियों के साथ हो रहा था। यूथजेनिया, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ था, है ना। यूथनेजिया, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ था कि ये दया मौत के बारे में बात कर रहे थे। चयन और संक्रमण मुक्ति, ये भी हमने देखा था, गैस चैम्बरों में लोगों को ले जाकर मारने वाली प्रक्रिया हुआ करती थी। तो ऐसी शब्दावली जो उस टाइम पर यूज हो रही थी, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ली गई है, बाकी के दूसरे शब्दों को भी इनने अपने व्यवहार में शामिल कर लिया। अब क्या हो गया कि वो जो प्रचार की कला में यहूदियों के खिलाफ इमेज गढ़ी गई थी, तो अब जो सामान्य व्यक्ति यहूदियों से मिलता था या यहूदियों से उनका जब आमना सामना होता था, तो आमना सामना होने की स्थिति में उनमें नफरत और गुस्से का एहसास होने लगा। यही तो उनको सिखाया जा रहा था, तो यही बात क्या होने लगी? उनकी भावनाओं में आकर वो क्या होने लगी? व्यक्त होना स्टार्ट हो गई, सामने आने लगी। अब क्या हुआ कि जब ये भावनाएं सामने आने लगी, समाज बंटने लगा, तो यहूदियों के घर के बाहर एक बाहर निशान लगा दिया गया, ऐसा पीला सितारा चिपका दिया गया। बाद में यहूदियों ने ऐसे अपना निशान भी बनाया। आप देखेंगे इजराइल का झंडा अगर आप देखते हैं, ये इजराइल जो है वो यहूदी देश है, उसके झंडे पर देखेंगे तो ऐसा सितारा मिलेगा, पीला नहीं होगा, सफेद होगा, लेकिन इस टाइप का सितारा होगा। तो इनके यहूदियों के घर के बाहर निशान लगा दिए गए, है ना। इनके डॉक्यूमेंटों के ऊपर भी ऐसे निशान बनाए गए। जिन पड़ोसियों के ऊपर शक था कि ये कुछ गड़बड़ है या कुछ भी गड़बड़ है, उनकी जानकारी किसको दे दी गई? पुलिस को उनकी जानकारी दे दी गई। अब ऐसा क्यों कर रहे थे वहां के आम लोग? क्योंकि प्रचार के माध्यम से ये बताया गया था कि तुम्हारा भला सिर्फ नाथसी विचारधारा से हो सकता है। हिटलर और हिटलर की पार्टी ही तुम्हारा भला और कल्याण करेगी। तुम्हारा भला और कल्याण करने के साथ ही वो देश का कल्याण भी करेगी। तो लोगों को क्या था? पक्का विश्वास था कि नाथसीवाद ही क्या होगा? उनके देश की तरक्की और कल्याण का एकमात्र साधन है। इसी कारण से लोग उसके लिए झुक रहे थे, उसके लिए वहां पर मर रहे थे। अगर हम जर्मन सोसाइटी की बात करें, जर्मन समाज की अगर बात करें, तो समाज में हर एक वर्ग के लोग रहते हैं। तो समाज की अगर बात करें तो सभी लोग नाथसी विचारधारा को माने, ऐसा नहीं था। जर्मनी में आप अगर देखते होंगे तो अलग अलग विचारधारा के लोग रहते थे। कैसे? नाथसी भी थे, है ना, समाजवादी भी थे, डेमोक्रेट भी थे, डेमोक्रेट्स भी हुआ करते थे। ये सब क्या है? ये इसके अलावा स्त्री, पुरुष, बच्चे, गरीब, अमीर, मध्यम, सब प्रकार के लोग थे। तो नाथसी समाज वैसा नहीं था, मतलब जर्मन समाज वैसा नहीं था जैसा बताया गया कि भाई सब थे। सभी नाथसी नहीं हुआ करते थे, सभी नहीं नाथसी थे, लेकिन ये बेचारे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। क्यों? क्योंकि जो हमने देखा है कि जो आपने देखा होगा कि भाई जो पुलिस बनाई गई थी, जो दस्ते गठित किए गए थे, पुलिस के दमन और मौत की आशंका के कारण भी, है ना, तो इससे कई सारे लोग दबे थे। लेकिन कुछ वर्ग ने, है ना, इतने इनके दबाने के बाद भी, मौत का डर होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध किया था कि आपके द्वारा किए जा रहे कृत्य क्या हैं, सही नहीं है। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा मूक दर्शक या उदासीन साक्षी बना हुआ था। अब मूक दर्शक का क्या मतलब होता है, उदासीन साक्षी का क्या मतलब होता है, एक एक करके अपन बात कर लेते हैं ना। देखो, मूक दर्शक का क्या मतलब है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्लियर, आप कुछ सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आपने कुछ सुना होगा, लेकिन उसके बाद आप कोई रिएक्शन नहीं देंगे, है ना, आपके द्वारा कुछ नहीं बताया जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? आपने सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, लेकिन उसके बाद आपके द्वारा कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, तो उसको क्या कहते हैं? मूक दर्शक कहते हैं।
ठीक, अब ये तो क्या हो गया कि भाई ये तो हम डिजिटल के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो हमारा और आपका सामना नहीं हो पाता है। लेकिन जब क्लास पे सामना होता है तो कई बार पूछते हैं ना कि बेटा ये पढ़कर आए हो कि नहीं आए हो, तो फिर आप जवाब देते हैं, किसी से पूछ लिया। कई बार लोग नहीं बताते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं कि सर हमको पता ही नहीं है कुछ क्या है। तो उनको क्या कहेंगे? मूक दर्शक, के आपके ऊपर, आपके कान पर जू नहीं रेंग रहा है, हो क्या रहा है, आप सब देख रहे हो, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं है। उदासीन साक्षी, मतलब जो घटनाएं घट रही थी वो आप प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख रहे थे, आप उसके साक्षी भी थे, लेकिन उदासीन थे कि गवाही देने के लिए ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं था। इस कारण से इनको क्या बोला गया था? उदासीन साक्षी कहा गया था। क्लियर? अब ये जो लोग हैं वो डरते भी थे। डरने के पीछे कारण क्या था कि जो पुलिस बनाई गई थी, दस्ते बनाए गए थे, उनसे मौत का डर था, उनसे दबाने कुचलने का डर था। इस कारण से लोग क्या थे कि भाई ये अच्छा समझते थे कि जहां कोई घटना घट रही है अपना मुंह टेढ़ा कर लो। हमें अपन करते ना कई बार, कोई हमको नापसंद चीज आ जाती है यहाँ बगल में, तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसे चले जाते हैं, धीरे से निकल गए। तो ऐसे ही यहाँ पर ये लोग क्या करने लगे? आंख फेर कर आगे बढ़ जाना या आंख फेर कर चल देना, ये लोग बेहतर समझा करते थे। एक व्यक्ति था या एक पादरी थे, पादरी निम्योलर है ना, पादरी निम्योलर। इनने समाज को देखा और समाज के बारे में इनने कहा कि भाई जो जर्मनी के लोग हैं, कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अपनी दमन चक्र के या मौत के डर के कारण विरोध नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। ये जो पादरी है, पादरी निम्योलर, इनके द्वारा लगातार जर्मनों का विरोध किया गया। ये विरोध करते रहे कि व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि जर्मनी की जनता जो है वो विरोध नहीं कर पा रही है, उसको पता है, लेकिन फिर वो अपना विरोध प्रकट नहीं कर पा रही है, वो डरी हुई है, सहमी हुई है, इस कारण से वो विरोध नहीं कर पा रही है। तो ये विरोध के लिए, मतलब लोगों को जगाने के लिए इनके द्वारा एक लेख लिखा गया। लेख में इन्होंने क्या लिखा? इस लेख में ये लिखेंगे, ये सबके लिए बता रहे हैं कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके साथ भी क्या हो सकता है। इन्हें लिखा, पहले वे मतलब कौन? जो नाज़ी लोग हैं, है ना। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते हुए आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। जो कुछ नहीं कह रहे हैं ना, जो मूक दर्शक हैं या उदासीन साक्षी, उनके बारे में बात है। वो कम्युनिस्टों को ढूंढने के लिए आए, लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते हुए आए, लेकिन मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वो ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था फिर भी। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वो मेरे लिए आए तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। मतलब समाज के जो वर्ग है ना, कम्युनिस्ट, इनको ढूंढा था, इनको टारगेट किया था, फिर डेमोक्रेट को टारगेट किया था, फिर ट्रेड यूनियन को टारगेट किया था, फिर यहूदियों को टारगेट किया था। जब ये सब टारगेट हो गए, समाज से सब निकल गए, फिर आप टारगेट हुए, तो आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। तो ऐसा लेख लिखकर इनने लोगों की आत्मा झंझोड़ने के लिए या विरोध करने के लिए लेख इनके लिखा हुआ था। नाज़ी जर्मन में यहूदी क्या महसूस करते थे, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। एक किताब है या एक डायरी है, वो डायरी आगे जाकर किताब के रूप में आती है। शार्लट विराट के द्वारा एक डायरी लिखी गई थी, वही डायरी आगे जाकर पुस्तक के रूप में छपी। उस पुस्तक का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स, है ना। थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स, ये फोटो आप किताब का देख सकते हैं। इसके बारे में, है ना, ये कब से कब तक की घटनाएं लिख रहे हैं? 1933 से लेकर 1939 के बीच की घटनाएं लिख रहे हैं। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद लोग अंदर से झंझकोर जाते हैं एकदम। पढ़ते पढ़ते हो सकता है कई सारे लोगों को जो कमजोर दिल के हैं रोना भी आ जाए, क्योंकि उनमें बताया गया कि कैसे रूढ़िवादी छवियों का यहूदियों के ऊपर प्रभाव पड़ा, कैसे उनको प्रताड़ित किया गया छवि बनाकर। जो प्रचार की कला थी, जिसमें यहूदियों को चूहा, कीड़ा, केचुआ, ये सब बताया जा रहा था। आगे से नाक लंबी है, मुड़ी हुई है, बाल काले, आंखें काली, क्योंकि जर्मनी में सुनहरे बाल और जो नीली सी आंखें हैं, इनको सुंदर माना जाता है। तो ऐसी छवियां गढ़ी गई। अब जब ये लगातार प्रचार होने लगा तो यहूदियों को खुद कई बार ये यकीन होने लगा कि हो सकता हम लोग ऐसे ही हैं, हमारी नाक आगे से मुड़ी हुई है, बाल एवं आंखें हमारी काली हैं। कई बार उनको सपने में दिखता था और वो डर कर सहम जाया करते थे। छवियां जो किताबों के अंदर बनाई गई, पुस्तकों के अंदर लिखी गई, जो पोस्टरों में चिपकाई गई, दीवारों पर चिपकाई गई, मीडियाओं में चिपकाई गई, दिन रात वो तस्वीरें यहूदियों का पीछा करती थी, है ना। लगातार उनके दिमाग में जाने लगा और इससे उनको यकीन हो गया कि हम लोग हो सकता इसी प्रकार के हों और हम लोग हो सकता खराब हों, और उनका ऐसा दिल में बैठने लगा। कई सारे यहूदी तो गैस चैम्बर में जाने के पहले ही दम तोड़ दिए ये सारी घटनाएं से। रात में उनको ऐसे सपने आने लगे कि यार मेरी नाक मुड़ गई है आगे से, हम इस टाइप के हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर यहूदियों के साथ हो रहा था नाज़ी जर्मन के अंदर। तो ये किताब थी जो थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स, इसके अंतर्गत ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है और अपना एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया है। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप गूगल पर टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं आप वेबसाइट पर प्रवेश कर जाते हैं। फिर आपको यहां पर मिलेंगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस, मतलब आपको सेलेक्ट करना है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेई, नीट और जैब कैप। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो आपने सेलेक्ट किया कि सीबीएसई हिंदी मीडियम, सीबीएसई आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, तो आपने सेलेक्ट कर ली कि भैया क्लास 9th आप सेलेक्ट करने वाले। ठीक, क्लास 9th आपने सेलेक्ट करी। फिर आपके सामने सारे टीचर आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट आपके सामने ओपन होंगे। आपका क्या मन करता है पढ़ने का? मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब इतिहास वाली बुक को पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर वॉच नाउ का बटन है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, वॉच नाउ पर है ना, जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं ऐसी प्ले लिस्ट आपकी खुल जाएगी। प्लेलिस्ट आपकी खुल जाएगी तो फिर बस आपको जो भी वीडियो देखना है, जिस चैप्टर पर जाना है उस चैप्टर पर क्लिक करेंगे, उसके सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे। जो भी टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, वन शॉट, सब जो भी वीडियो देखना है उसमें आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा, वीडियो ऐसा चल जाएगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको लगता है अगला वीडियो हमको और पढ़ना है, बैठे बैठे अभी उठने का मन नहीं कर रहा, और पढ़ना है, तो आप नेक्स्ट बटन का उपयोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो दबाएंगे तो आप और पढ़ पाएंगे, है ना। और वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा भी आप एक वीडियो के बाद उठ नहीं पाएंगे। अगर इसके ऐसे करते हैं आप, तो आप 2-3 वीडियो एक बार में कम से कम देखेंगे ही देखेंगे, ये बिल्कुल यकीन ही है ना। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ने हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अपना संपूर्ण कोर्स एकदम फ्री में लॉन्च किया है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियोस आते हैं उनको आप लाइक करें, उनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें, और कमेंट भी करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।